जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष काल सर्प दोष के लक्षण के बारे में बात करने वाला हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काल सर्प दोष के कौन कौन से बुरे लक्षण होते हैं। वैसे तो काल सर्प योग जन्म कुंडली में उस स्थिति में बनता है जब कुंडली में समस्त ग्रह राहु केतु के एक ओर स्थित हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म कुंडली में ये यहाँ राहु स्थित है और यहाँ केतु स्थित है। षष्ठ भाव में केतु और द्वादश भाव में राहु। इसकी दाईं ओर पूरे ग्रह एकत्रित हैं। तो ये इस कुंडली में काल सर्प दोष बन रही है। और कई लोग सुनते ही काल सर्प दोष हमारी जन्म कुंडली में है तो डर जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब काल सर्प दोष का बुरा प्रभाव पड़ने लगता है तो किसी भी कुंडली में राहु और केतु के मध्य सभी ग्रह आते हैं, तब इस दोष का प्रभाव पड़ता है। इसमें जो परिणाम है, मेहनत का फल नहीं मिलता है। आप बार बार मेहनत करते हैं फिर भी उसका जो सही फल है वो नहीं मिल पाता है। व्यापार, यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, उसमें बार बार घाटा लगना इत्यादि भी इस लक्षण के कारण ही प्रायः देखी गए। संतान प्राप्ति में दिक्कत, स्वास्थ्य में खराबी, अपनों से ठगा जाना, अकारण कलंकित होना, परिवार में सुख शांति में कमी, तनाव का माहौल रहना, सरकारी नौकरी में बाधा, शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। काल सर्प दोष में जन्मे व्यक्ति बुद्धिमान, राजनीतिज्ञ, बड़े अधिकारी, कुशल वक्ता, अच्छा बोलने वाला होता है। काल सर्प, यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसका उपाय आप कीजिए और काल सर्प दोष का अच्छा प्रभाव भी मिलता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आप अपनी कुंडली खोलिए, ये लग्न है और काल सर्प दोष 12 प्रकार के बनते हैं। 12 प्रकार के काल सर्प दोष में कहा गया है, ज्योतिष जगत में काल सर्प योग के विषय में बड़ी ही चर्चाएं हैं। प्राचीन विचारधारा के ज्योतिर्विदों का कहना है कि प्राचीन ग्रंथों में काल सर्प योग का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन आधुनिक ज्योतिर्विद जातक के जन्मांग चक्र में काल सर्प योग की जो स्थिति बनाते हैं वह स्थिति पहले भी होती थी, जिसे राहु की दशा कहा जाता था। लेकिन जैसे मैं आपको बता दूं, अगर कहीं किसी भी कारणवश आप काम करते हैं, आप किसी भी कार्य को करते हैं, और सफल नहीं हो पाते हैं तो इस सिचुएशन में कहीं न कहीं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। तो आप अपनी जन्म कुंडली को निकालिए और इसी आधार के अनुसार आप अपनी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष देखिए। वैसे काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है वो बहुत ही राजनीतिक माने गए हैं, बहुत ही बुद्धिमान,
प्रबल वक्ता। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुंडली में कालसर्प योग के बावजूद दूरदर्शिता और दृढ़ व स्थिर मानसिकता के व्यक्तित्व से लब्ध एक महान पुरुष थे। उनके जैसा गृह मंत्री आज तक नहीं हुआ। उनके उच्च स्तरीय एवं सुप्रसिद्ध व्यक्तियों की कुंडली में कालसर्प योग देखने में आया है। बहुत लोगों की कुंडली में जो सुप्रसिद्ध हैं उनकी भी कुंडली में कालसर्प योग आया है। जैसे कि अनिल कपूर जो एक सफल अभिनेता रहे हैं, उनकी भी कुंडली में, धीरू भाई अंबानी की कुंडली में, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में इत्यादि इन बड़े आदमी की कुंडली में भी कालसर्प देखा गया है। और हम बात करें वल्लभ भाई पटेल की कुंडली में तो सप्तमस्थ सूर्य और बुध, ये सूर्य और बुध जो बुधादित्य योग्य बना करके सप्तम भाव में बैठे और लग्न को देख रहे हैं। दूसरा स्थिति देख लीजिए, लग्न का स्वामी मंगल जो दसम भाव में उच्च राशि में बैठ करके इनको कर्मशील बना रहा है, राजनीतिज्ञ बना रहा है। और कालसर्प योग के कारण कहीं ना कहीं इनको कुछ न कुछ सामना, दुखों का सामना तो करना ही पड़ा होगा। फिर भी पूर्ण कालसर्प योग रहने के बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुचर्चित व्यक्ति के रूप में उभरे और एक ही बहुत ही महान नेता थे। कालसर्प दोष यदि आपकी कुंडली में है, उनके उपाय क्या है? यदि आप मोर पंख को लगभग 1 साल तक अपने सिरहाने में लेकर सोते रहें, उससे भी आपकी जो कालसर्प दोष है उनका निवारण होता है। दूसरी स्थिति में चांदी का सर्प बनाकर अपने मध्यमा उंगली में धारण करें, उंगली में धारण करें। इससे भी कालसर्प दोष का निवारण होता है। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस कालसर्प के बारे में यदि आप और भी गहरी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। कालसर्प के बारे में मैं पृथक करके बताऊंगा कि कालसर्प क्या है, कालसर्प कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा भाव में राहु, कौन सा भाव में केतु रहेगा तो कौन सा कालसर्प योग जातक को होगा, उससे क्या क्या हानियां होंगी, क्या क्या लाभ होंगी। 12 जैसे कि ये 12 भाव है कुंडली में, उसी प्रकार 12 प्रकार के कालसर्प योग भी होते हैं। सबका अपना अपना प्रभाव है, सबका अपना अपना अच्छा या बुरा प्रभाव है। तब तक के लिए नमस्कार।